हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का गणित। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित और बुक है डॉक्टर मनोहर रे। बुक किसकी है? डॉक्टर मनोहर राय साहब की है। चैप्टर कौन सा चल रहा है? पार्ट 6 है और चैप्टर का नाम है त्रिभुज। क्या नाम है बच्चा? त्रिभुज नाम है। और 6C चल रहा है। क्या चल रहा है? 6C। आप जानते हैं कि 11 नंबर सवाल तक हो गया है। इस वीडियो में 11 से आगे देखेंगे। क्या देखेंगे? 11 से आगे, यानी कि 12 से लेकर 16 तक देखेंगे। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करिए, जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। फिर यहाँ से ये वाला वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। लेक्चर 3 है। इसके पहले L1 और L2 लगाया जा चुका है। ठीक है। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर लग चुका है, ये तीसरा है। ठीक, आ जाओ। सीरीज का नाम क्या है? सीरीज का नाम है पेपर की तबाही। क्या नाम है बच्चा? पेपर की तबाही। पेपर की तबाही क्या है? सीरीज का नाम है। डेली लाइफ कितने बजे होता है? 7 बजे। डेली लाइफ कितने बजे हो जाता है लल्ला? डेली लाइफ हो जाता है 7 बजे। ठीक है ना। आप कहीं भी रहिए, 7 बजे यहाँ रहिए मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। आप कहीं भी रहें, 7 बजे कहाँ पहुँच जाइए? यूट्यूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स पर। आपने अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारा सा ऑफलाइन होने के बाद आप क्या करिए, एक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कमेंट करो, बताया जाए आगे। ठीक है, आ जाओ। चलिए देखते हैं। इसी में आ जाइए, देख लीजिए पहले यहीं से। ये वाला तो बताया जा चुका है ना, आपको पता है। ये 11वां सवाल बताया जा चुका है। ठीक है ना। आप देखिए, 11वां सवाल बताया जा चुका है। आज हम देखेंगे 12वां सवाल। कौन सा सवाल देखने वाले हैं? 12वां सवाल देखने वाले हैं। क्या कह रहा है? दी गई आकृति में QR/QS। QR कहाँ है? QR यहाँ है। ठीक है ना। और QS कहाँ है? QS यहाँ है। ठीक है ना। फिर QT कहाँ है? QT यहाँ है। ठीक, और फिर उसके बाद PR कहाँ है? यहाँ है। ठीक है ना, ये वाला। तथा कोण 1 और कोण 2 क्या है? बराबर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है QT TQR के। ठीक है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। चलिए आगे सवाल हल करते हैं। ठीक है ना। आपने चित्र देख लिया, आपने चित्र देख लिया है। आप देखते हैं PQR। P यहाँ है, Q यहाँ है, R यहाँ है। तीनों को मिलाकर ये और ये क्या बनने वाला है? त्रिभुज बनने वाला है। इसमें कोण 1 कोण 2 के क्या है? बराबर है। कोण 1 कोण 2 के बराबर है। किताब आपके उसमें क्वेश्चन में दिया गया है। और PR जो है QP के बराबर है। ठीक है ना। क्या है? PR जो आपका PR है, यहाँ P देख रहे हो और यहाँ R देख रहे हो। ठीक है ना। PR और PQ बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो कोण किसी भी त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण जब बराबर होता है, दो कोण जब बराबर हो जाते हैं, तो इसके आमने सामने के कोण, इसके आमने सामने की भुजा भी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो ये कोण बराबर ये कोण, इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा क्या हो गई? बराबर हो गई। समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया बच्चा? समीकरण 1 बन जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा गया है त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ये लिख दिया गया है। तब क्या हो जाएगा? QR/QS क्या है? QR/QS। ठीक है ना। QR/QS और QT/PR। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ से देखो। ठीक है ना। ये दिया गया है, इसे मान लिया गया समीकरण 2। इसे क्या मान लिया गया? समीकरण 2। और ये ज्ञात है। अब समीकरण 1 और 2 से चल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से जब चलोगे तो आपको क्या है? QR/QS हो गया, बराबर का QT/QP हो गया। और QP और PR क्या है? बराबर है। ठीक है ना। क्या है? बराबर है। इसमें कहाँ चला गया? जो PR है, ठीक है ना, PR आपका बराबर है QP के। ठीक है ना। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से जब आपने चला, तो यहाँ से आपने क्या लिखा?
क्यू आर बटा क्यू एस ये वाला लिख लेते हो। क्यू टी और बटा पी आर, तो ये पी आर किसके बराबर है? क्यू टी क्यू पी के बराबर है। तो इस देखो ये वाला तो मान यहीं रहा भाई, कौन? ये क्यू टी यहीं है, ठीक है ना। ये पी आर है ना, ये पी आर पी क्यू के बराबर है, तो यहाँ क्या हो गया? पी क्यू हो गया। या फिर क्या हो जाता है? क्यू एस बटा क्यू आर बराबर, देखो पलट गया, क्या हो गया? पलट दिया, क्या कर दिया? पलट दिया, ठीक है ना। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, क्यू आर ऊपर था नीचे हो गया, क्यू एस नीचे था ऊपर हो गया, और ये वाला ऊपर था नीचे हो गया। तो इसका विलोमानुपात समीकरण 3 क्या हो गया? विलोमानुपात। अब देखो त्रिभुज पी क्यू एस और क्यू टी आर में, ठीक है ना, क्यू टी आर में, तो इसमें हम क्या देखते हैं? पी क्यू एस त्रिभुज क्या है? पी क्यू एस त्रिभुज पी क्यू एस ये वाला हो गया, ठीक है ना, ये त्रिभुज हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या हो गया? एक त्रिभुज और कौन सा है? क्यू टी आर है, क्या है? क्यू है, टी है, आर है, क्यू टी आर ये वाला। तो यहाँ देखो, यहाँ पर में लग जाएगा ना, ये एक भुजा यानी कि दो भुजाओं को समान अनुपात में काटते हैं, तीसरी भुजा की क्या होगी? समांतर होगी ना। तो यहाँ हम लगा सकते हैं अनुपातिकता पर में, तो क्यू एस हो जाएगा। ये देखो क्यू एस बटा आपका क्यू आर हो जाएगा, यानी इतना बटा इतना और इतना बटा इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही हो गया क्यू एस बटा क्यू आर और क्यू पी बट्टा क्यू टी, ठीक है ना। तो ये समीकरण क्या 3 से हो गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद एक क्या हो गया? एक कोण बराबर कर दिया आपने यस क्यू पी और आर क्यू टी, ठीक है ना। यस क्यू पी एस क्यू पी कहाँ चला गया? एस क्यू पी ये वाला, और यस आर क्यू टी ये उभयनिष्ठ है, ये कोण बराबर हो गया। क्या हो गया? ये कोण बराबर हो गया कोण एक के। तो आपका ये जो त्रिभुज है ये यस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड समरूपता से क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। और ये आपको क्या करना था? सिद्ध करना था, ठीक है ना। आगे देखो, एक आकृति में एक चित्र दिया गया है, आप देखेंगे 13वां सवाल चित्र दिया गया है। क्या है? यहाँ आपका ए है, ठीक है ना, कह रहा ए बी सी, तो ए बी सी ये हो जाता है, ठीक। और आपका ए डी ए हो गया, ठीक है, और आपका ई सी ये हो जाता है, ठीक है ना। तो ई सी पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लंब है ना, लंब बोला है, ए डी और ई सी लंब है। तो यहाँ देखो, ये लंब यहाँ से डाल दिया, ये लंब यहाँ से डाल दिया, तो यहाँ ई हो गया और यहाँ डी हो गया, और ये जहाँ दोनों काट रही हैं वो पी हो गया, ठीक। तो आपको पहला बताना है कि ए ई पी, पहला क्या बताना है? ध्यान से देखो, पहला है ए ई पी ये वाला त्रिभुज, और सी डी पी, सी यहाँ है, डी पी यहाँ है, डी यहाँ है, ये वाला त्रिभुज आपको बताना है समरूप है। क्या है? समरूप है। आ जाओ। तो आप एक चीज़ जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी में एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, ए डी क्या है? लंब है ई सी पर, पी बिंदु क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है ना। पी क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है। तो आप जानते हैं जो कोण डी यहाँ वाला है और कोण ई यहाँ वाला, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। समीकरण 1 ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। ये क्या हो जाता है? हो जाता है। अगला देखो, समीकरण 1 हो गया, तो यहाँ त्रिभुज दो त्रिभुज ले लिया, क्या ले लिया? ए ई पी और सी डी पी हो जाता है ए ई पी और सी डी पी, ये दोनों त्रिभुज हो गया। ये शीर्षाभिमुख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये शीर्षाभिमुख हो जाएगा अगर चाहें तो। चलो आगे देखो, यहाँ आपने देखा कि ये क्या हो गया, ये पहले से आपने समीकरण 1 से इसको बराबर किया है, ठीक है ना। तो आपका ई पी ए, क्या? ई पी ए, अभी मैंने आपको बताया शीर्षाभिमुख वाली बात। यहाँ हो गया शीर्षाभिमुख, ई पी ए ये वाला, सी पी डी ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। और दो कोण बराबर हो गया तो एंगल
समरूपता की कसौटी से क्या हो गया, ये त्रिभुज आपका समरूप हो गया। ठीक है ना, तो सिद्ध हो चुका है। ठीक है ना, आगे देखो, आगे दूसरा क्या है, ए डी बी और सी बी ई, ए डी बी और सी ई बी, ए डी बी और सी बी क्या है, सी बी ई है, क्या है, सी बी ई, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, एक ये वाला और ये वाला, यही तो मिला लो एक बार, लो। ए डी बी क्या है, ए डी बी ये वाला हो गया, और कौन सा हो गया, और आपका सी बी ई, सी यहाँ है, बी यहाँ, ई यहाँ। ठीक है, ये दोनों देखो। अब उसमें आपका ए डी बी और ई तो समीकरण 1 से क्या है, बराबर है। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, ए बी डी और सी बी डी, ए बी डी और सी बी ई कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है ना, तो दो कोण बराबर एंगल समरूपता की कसौटी से ये भी आपका समरूप हो गया। अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में ए ई पी है, क्या है, ए है, ए ई पी ये वाला हो गया, और फिर उसके बाद है ए डी बी, क्या है, ए डी बी, ए यहाँ है और डी यहाँ है और ये बी यहाँ है। ठीक है ना, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है ना, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि आपका ये वाला किससे बराबर है, समीकरण 1 से, और एक कोण क्या है, कॉमन है, ये वाला बी वाला, तो बी वाला कॉमन हो, अरे भाई अच्छा ये त्रिभुज ये वाला है ना, तो ए वाला कॉमन हो गया। क्या हो गया, ए वाला, ये कहाँ कॉमन होगा, कॉमन इसलिए नहीं होगा कि ये त्रिभुज ये यहाँ तक है और ये वाला यहाँ तक है, तो ये इसमें नहीं आ रहा है, ए वाला कॉमन हो गया। क्या हो गया, ए वाला कॉमन हो गया। ठीक है ना, तो ए वाला उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में है, तो एंगल समरूपता की कसौटी से समरूप हो जाता है। अगला 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर देखेंगे पी डी सी, क्या देखेंगे, पी डी सी, तो पी कहाँ है, पी आपका यहाँ है और डी कहाँ है, यहाँ, पी डी सी, और फिर क्या है, और आपका है पी डी सी और बी ई सी, क्या है, बी ई सी, बी यहाँ है, ई यहाँ है, सी यहाँ है। ठीक है ना, तो आप जानते हैं क्या कि बी डी और ई ये समीकरण 1 से क्या है, 1 से बराबर हैं, और आपका जो आपका ये वाला है सी वाला कोण, ये वाला दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो एंगल समरूपता की कसौटी से क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। ये आपका 13 नंबर सवाल था। 14 नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल देखो बच्चा जल्दी से। दी गई आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर, इतना समरूप, इतना, और ये आपको पहला सवाल क्या सिद्ध करना है, पहला सवाल सिद्ध करना है कि ए बी सी ये वाला समरूप है किसके, ए एम पी, ये इसके समरूप है, ये सिद्ध करना है। तो आओ सिद्ध करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं, आपको पता होगा कि ये दिया गया है, और ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ बना है बाकायदे, बी पर समकोण है और ये एम पर समकोण है, तो बी और एम क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी वही पूरा वाला ले लिया, तो ये एक से हो गया समकोण, यानी समकोण है इसलिए बराबर हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन सा कोण कॉमन है, तो कॉमन ए वाला है, अरे इसमें भी आएगा भाई और इसमें भी आएगा, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। ठीक है ना, तो एंगल समरूपता की कसौटी से क्या हो गया, समरूप हो गया। इसकी भी कहानी खत्म होती है। ठीक है ना, ये क्या हो गया भाई, अब दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा सवाल क्या पूछा है, दूसरा इस तरह से सिद्ध करना है।
ठीक है ना। तो दूसरा भी सिद्ध कर देते हैं। तो ABC AMP क्या है, समरूप है जैसा कि आप जानते हैं। तो इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी। तो क्या हो जाएगा, संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो CA कर्ण हो गया तो AP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CA बटा AP बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये लंब है तो MP क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, MP। इस तरह से ये भी सिद्ध हो गया। तो आपने कौन सा सिद्ध कर लिया, 14 भी सिद्ध कर लिया। 15 पे चलते हैं। 15 पे चलते हैं। दी गई आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा BC पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए ABD समरूप ECF है। ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त है कि एक समद्विबाहु यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो ये समद्विबाहु है तो पक्का है ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये आपको पता है। और यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है। AB बराबर क्या है, AC है। ठीक है, AB बराबर क्या है, AC है। और फिर उसके बाद त्रिभुज लेते हैं ABD और ECF। ABD क्या हो गया, ABD, ठीक है ना। तो हो जाएगा ECF, ये हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें कौन सी भुजा बराबर है, इसमें कौन सी AB और AC क्या है, बराबर है। आपकी AB कौन सी भुजा, AB और AC क्या है, बराबर है। ठीक है ना, क्या है, बराबर है। AB और AC क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है ना। तो और यहाँ आ जाते हैं। तो C और B, जो कोण C है और कोण B है, कोण C ये वाला कोण, ठीक है ना, और कोण B, ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हो गए। ठीक है ना। और C और B, ECF ABD, ECF कौन सा, E यहाँ है और CF ये वाला कोण, और ABD वही तो है भाई, ABD ये हो गया B और D, ABD ये बराबर हो गया। ठीक है ना। तो इसे समीकरण 1 मान लिया। इसे क्या मान लिया, अच्छा ये पूरा था ना, ये पूरा था ना, तो आधा आधा माना है भाई। आधा यहीं तक मान लिया, BC था यहीं तक मान लिया, और ये यहाँ तक मान लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। चलो आगे देखो, आगे ये समीकरण 1 हो जाता है। फिर उसके बाद AD लंब है BC पर। ठीक है ना, आपने देखा है AD लंब है, यहाँ देखो AD लंब है BC पर, और EF लंब है AC पर, EF लंब है AC पर। ठीक है ना, ये आपको मैंने दिखा दिया। तो दोनों 90-90 डिग्री होके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दो कोण बराबर हो गया है, ये दो। तो क्या समीकरण 1 और 2 से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। किससे, एंगल समरूपता से। किससे हो जाएगा, एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे 16 नंबर सवाल देखें। 16 नंबर सवाल एकदम 10 की तरह है। किसकी तरह है, 10 की तरह है। ठीक है ना, 16 नंबर सवाल किसकी तरह है बच्चा, एकदम 10 की तरह है। आप 10 जैसे लगा है वैसे आप तुरंत किताब खोल के देखो, जो सवाल इस अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया गया था 10 नंबर, उसे देखो। ठीक है ना, सेम है। आगे आ जाओ। 17 नंबर दो त्रिभुज है भाई। कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD है। ठीक है ना, ये AD है और ये आपका पूरा त्रिभुज है। PQR की क्रमशः PQ और QR तथा माध्यिका PM है। तो ये हो गया। ठीक है ना, माध्यिका PM है, PM के समानुपाती को दर्शाइए। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, आपको बताना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ABC PQR भुजा BC और QR की संगत माध्यिकाएं AD और PM क्या हैं, इस प्रकार हैं। ठीक है ना, कि जो AB बटा PQ क्या हो जाएगा, AB बटा PQ, ये AB बटा PQ संगत भुजा। ठीक है ना, और BC बटा QR, ये BC बटा QR। ठीक है, AD बटा PM, AD बटा PM, ये हो गया। ठीक है, आगे देखो, मैंने ले लिया यहाँ AB बटा PQ हो गया, BC आधा, BC का हाफ कर दिया, QR का हाफ कर दिया।
तो BC का आधा करूँगा तो क्या हो जाएगा, जब BC का आधा किया जाएगा मेरे लाल, ये BC रहा, इसका आधा किया जाएगा तो चाहे हाफ यानी BD के बराबर आ जाएगा आएगा, चाहे DC के बराबर आएगा। तो यहाँ BD कर दिया, यहाँ BD हो गया, BD के बराबर आ गया, ठीक है ना। किसके बराबर आ गया, BD के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, BD के, ठीक है ना। हाँ भाई, और फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हमारा वो उसका आधा हो जाएगा, क्या कहते हैं, QR का आधा हो जाएगा। तो QR का आधा PM हो जाएगा, QM होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, AD। तो AD तो अनुपातिक है ही है, उसको छोड़ो, यहाँ हम देख रहे हैं ना। तो यहाँ BC का आधा BD हो गया और QR का QM हो गया, क्या हो गया, QM हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो, यहाँ तो हमारा पूरा है, तीनों आ गया। तो तीनों क्या आ जाते हैं, तीनों भुजा आपस में बराबर आ जाएंगे। तो तीनों भुजाएं बराबर आ जाती हैं ना, तीनों क्या आ जाती हैं, भुजाएं बराबर आ जाती हैं। ये वाली भुजा संगत भुजाएं क्या हैं, संगत भुजाएं क्या हैं, अनुपातिक हैं, ठीक है ना, यानी बराबर हैं, संगत भुजाएं बराबर हैं। तो क्या हो गया, यस 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 से आना चाहिए समरूप ना, कोण तो बराबर हम लोग किए नहीं हैं, भुजा बराबर किए हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल से एस 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 आना चाहिए भाई, एस 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 समरूपता की कसौटी से हो गया। इनके संगत कोण समान हैं, ठीक है ना। इनके संगत कोण, जब भुजा समान हो जाती है तो संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। संगत कोण भी क्या हो गए, समान। तो बी जो आपका बी है और क्यू है, ये क्या हो गया, ये आपका बी हो गया और ये क्यू हो गया, ये संगत कोण है, बराबर हो गया। और आपका बी और क्यू, बी क्यू, बी ए बी डी, अरे भाई ए ले लिया, बी ले लिया, डी यहाँ तक, और फिर उसके बाद PQM यहाँ तक, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से बढ़ा दूँ, ये यहाँ तक कर दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ABC कर दिया, PQR कर दिया, ABC कर दिया, PQR कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ABC PQR ले लेते हैं, ठीक है ना, क्या ले लेते हैं, ABC PQR। तो यहाँ हम समीकरण 1 से देखेंगे तो हमारा AB बटा PQ है, ठीक है ना, AB बटा क्या है, PQ है, AB बटा PQ, BC बटा QR, BC बटा QR। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, BC बटा QR हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो, ये इस जगह देखो भाई, आपने लिखा है ना यहाँ AB बटा PQ, BC बटा QR, यहाँ लिखे हो, ठीक है ना। तो यहाँ आपने लिख दिया, समीकरण 1 ये हो गया, और ये ज्ञात भी है, ठीक है। और यहाँ आपने क्या किया है, ABC कोण PQR, ABC कोण PQR, इसने यहाँ आपने अभी लिखा है, सिद्ध किया है यहाँ, ठीक है ना। और फिर उसके बाद तो आपका क्या हो गया, ये दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं और एक कोण बराबर हो जाता है। तो क्या हो गया, यस एस समरूपता की कसौटी से ABC और PQR क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल। अगर समझ में ना आए तो वीडियो रिपीट करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो 18 नंबर, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC माध्यिका AD, एक अन्य भुजा PQ और PR तथा माध्यिका PM क्रमशः समानुपाती हैं, दर्शाइए कि, अभी ये सवाल लगा के आए, तुरंत लगा के आए हैं 17 नंबर यार। दो त्रिभुज है ये, ठीक है ना, ये क्या है, दो त्रिभुज है। तो ये PQR ये त्रिभुज है पूरा वाला, यही आपको क्या करना है, दर्शाना है, यही आपको दर्शाना है कि समरूप है, ठीक है ना। AD और PM क्या है, संगत माध्यिकाएं हैं। तो ठीक उसी प्रकार करेंगे, AB बटा PQ, ठीक है ना, AB बटा PQ और AD बटा PM। अरे ये वाला, यही तो है, इतना एक मिनट रुक जाओ, यही तो है, ये देखो, यही वाला तो लेना है आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यही तो लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB बटा PQ नहीं होगा, हो जाएगा, AB बटा PQ हो गया, और यहाँ BC बटा QR हो जाएगा, BC
बटा क्यू आर हो जाएगा। अभी आधा कर देंगे ना, क्या दिक्कत है, अभी आधा कर देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। और ए डी बटा पी एम हो जाएगा। इसको हमने आधा कर दिया, बी सी का आधा बी डी हो जाएगा, बी डी हो गया, और इसका क्यू एम हो गया, और इसका ये वाला हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हो गया, इसके बाद तीनों ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर। तो ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर और ए डी बटा पी एम। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाता है, समीकरण 1 हो जाता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 हो जाता है। ठीक, और फिर उसके बाद तो ए बी ए सी और ए डी, ए बी ए सी और ए डी, और फिर उसके बाद पी क्यू पी आर पी एम। ठीक है ना, ये संगत भुजाएं तीनों क्या हैं, आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, यस 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 समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जैसे वहाँ ए लिखा था ना, वो गलत था, यस यस था। ठीक है ना, जैसे यहाँ यस यस है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ आपका कौन कौन है, ए बी है, ए बी बटा पी क्यू है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद ए सी बटा पी आर है। तो ए सी बट्टा पी आर हो जाएगा, ए डी बटा पी एम हो जाएगा। ठीक है ना, 1 मिनट रुक जाओ, ए सी बटा पी आर, ए सी बट्टा पी आर, बी डी बट्टा क्यू एम, बी डी बट्टा क्यू एम। तो ए सी बट्टा पी आर, बी डी बटा क्यू एम और ए डी पी एम, ए डी पी एम, और यहाँ है बी डी क्यू एम, बी डी क्यू एम। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, हमारा बी डी क्यू एम होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा बी डी क्यू एम होगा। ठीक है ना, ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये समीकरण क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ होना चाहिए। फिर उसके बाद ये हो गया, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ हमारा हो गया ए बी डी। ठीक है ना, ए बी डी देखो, ए बी डी कहाँ है, ए यहाँ है, अब बी डी ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ तक बढ़ा दिया, यहाँ तक बढ़ा दिया, तो कोई दिक्कत तो है नहीं कि वही बढ़ जाएगा। तो देखो वहाँ उसी को बढ़ा दिया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना, इस तरह से ए बी सी और पी क्यू आर में जो आपका ए बी सी और पी क्यू आर है समीकरण 2 से, और समीकरण 1 से हमारा क्या है, बी सी बटा क्यू आर हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर हो जाएगा। समीकरण 1 से ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, अब बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। हाँ, तो पूरा हो गया ना, तो बी सी बटा क्यू आर, यहाँ बी सी बटा क्यू आर। देखो ये वाला कोण पहले कहाँ तक था, ये वाला कोण पहले ए बी डी तक था। देखो ध्यान से, पहले कहाँ तक था, डी तक था। ध्यान से देखो पहले, यहाँ ये कहाँ तक था, ए बी डी तक था, पहले यहाँ तक था। ठीक है ना, फिर आपने क्या किया है, इसे बढ़ा दिया है। क्या किया है, बढ़ा दिया है। देखो ए बी सी तक ले लिया है, कहाँ तक ले लिया है, ए बी सी तक ले लिया, देखो यहाँ तक ले लिया। ऐसे ये भी पहले यहाँ तक था। ठीक है ना, फिर आपने क्या किया है, इसे बढ़ा दिया यहाँ तक, तो क्यू आर और बी सी। ठीक है ना, तो ये लिया गया है क्यू आर बी सी। तो यहाँ हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर, ए बी बटा पी क्यू। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इस तरह से ये क्या हो जाता है, इस तरह से आपका हो जाता है, इस तरह से आपका हो गया भाई, इस तरह से आपका हो गया दो संगत भुजाएं समान, और फिर उसके बाद एक कोण समान हो गया। ठीक है ना,
तो SAS समरूपता की कसौटी से क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। ठीक है ना। अगर आपको कोई दिक्कत हो सॉरी, तो आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है ना। वीडियो ऑफलाइन होने के बाद कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के